दीदी आप यहाँ अपनी माँ से मिलने आई है, उनसे मिलिए और अपने काम से मतलब रखिए। बेवजह मेरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। जब देखो मुझे समझाती रहती हैं। मैं भी आपकी ही उम्र की हूँ। मुझे मेरे काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं है, तन्वी ने मुंह तोड़कर जवाब दिया। उसकी बात सुनकर मानसी चुप रह गई। आखिर बोलती भी क्या, भाभी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। उसने भाई मनोज की तरफ देखा इस उम्मीद के साथ कि भाई तो कुछ कहेगा, लेकिन वो तो नजरें झुकाए चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी नजरें तभी अपनी माँ जानवी जी से टकराई। जानवी जी कातर नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। आखिर बोले भी तो क्या बोले, रहना तो बेटे बहू के साथ ही था। मानसी बेइज्जती का घूंट पी कर रह गई। आखिर जानते थे कि अगर वो कुछ बोलेगी तो बाद में भाभी माँ का जीना दुश्वार कर देंगी। आज इतने दिनों बाद मानसी अपने मायके आई थी, पर मायके में इतना कुछ बदल चुका है, यह उसकी सोच से बाहर था। जिस घर में कभी माँ पापा की चलती थी, आज वहाँ बहू तन्वी का सिक्का बोल रहा था। आखिर भाई इतना चुप कैसे हो गया? वो तो माँ के खिलाफ कुछ सुन भी नहीं सकता था। उसका इस तरह से स्वागत होगा, इसका अंदाजा उसे बिल्कुल नहीं था। मालूम है कि किसी इंसान के जाने के बाद बदलाव होता है, पर पापा के जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो घर का माहौल इतना ज्यादा बदल गया? पापा के सामने तो तन्वी कुछ कह ही नहीं पाती थी, पर अब इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? तन्वी और मनोज की शादी 2 साल पहले हुई थी। मनोज की शादी के 3 महीने बाद ही मानसी की भी शादी सुजीत के साथ कर दी गई और वो विदा होकर अपने ससुराल चली गई। घर में सब कुछ सामान्य ही तो था। जब भी मानसी ससुराल से आती थी तो उसका स्वागत बड़े अच्छे से होता था। माँ और भाभी उसकी मनपसंद चीजें बना कर रखती थी। पापा शाम को आते समय उसके लिए आइसक्रीम जरूर लेकर आते थे। जानते थे कि मौसम कोई भी हो, मानसी को आइसक्रीम बहुत पसंद है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटे के लिए लेकर आए हो, साथ में बहू के लिए भी उसकी मनपसंद की चीजें जरूर लेकर आते थे। लेकिन पिछले साल पापा की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद मानसी सिर्फ एक बार मायके आई थी, उसके बाद अब आई है। क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने के कारण ससुराल वालों ने नहीं भेजा। अब अपने 2 महीने के बेटे के साथ यहाँ आई थी, पर यहाँ का तो माहौल पूरा ही बदल चुका था। कल से देख रही थी, माँ चुप हो चुकी थी, अब ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी। साड़ियाँ भी कितनी घिस चुकी थी, उन्हीं को पहने जा रही थी। माँ कभी भी बिना प्रेस की साड़ियाँ नहीं पहनती थी। उनकी साड़ियाँ इतनी घिसी हुई भी कभी नहीं होती थी, पर आज उन्हें इस तरह की साड़ी में देखकर वो बिल्कुल हैरान रह गई। जब उसे रहा नहीं गया तो जबरदस्ती माँ के लिए साड़ी निकालने के लिए उनकी अलमारी खोली तो देखकर दंग रह गई। जो अलमारी माँ की साड़ियों से भरी होती थी, उस अलमारी में बस कुछ घिसी पिटी साड़ियाँ रखी हुई थी। ये देखकर मानसी ने कहा, माँ आपकी सारी साड़ियाँ कहाँ गई? बेटा तेरे पापा के जाने के बाद मन नहीं करता, वो साड़ियाँ मैं पहनती नहीं, इसलिए मैंने वो सारी साड़ियाँ लेन देन में निकाल दी। पर उसमें तो कई सारी पहनी हुई साड़ियाँ थी। हाँ मैंने फिर भी निकाल कर दे दी। उसके आगे मानसी कुछ कह नहीं पाई। खैर शाम को उसकी सहेली ने उसे खाना खाने बुलाया था, जो पड़ोस में ही रहती थी, तो वो अपने बेटे के साथ उनके घर गई थी। माँ से खूब कहा था, पर वो घर पर ही रुक गई। लेकिन जब घर लौट कर आई तब माँ खाना खा रही थी। माँ की थाली में सिर्फ दाल रोटी देखकर वो हैरान रह गई। जहाँ तक उसे याद था, शाम को जब वो गई थी तब भाई पनीर लेकर आया था। मतलब भाभी ने पनीर की सब्जी बनाई थी। फिर माँ को सिर्फ दाल रोटी क्यों? उसने माँ से पूछा, माँ आप सिर्फ दाल रोटी खा रही हो, पनीर क्यों नहीं लिया? आपको तो बहुत पसंद था ना। आजकल ये सब खाने का मेरा मन नहीं करता। सादा खाना खाने से सादे विचार रहते हैं। पर अब तो ये बात मानसी के गले से उतर ही नहीं रही थी। कुछ न कुछ तो गलत था। माँ बताना नहीं चाह रही थी, पर घर का माहौल जिस तरह से बदला था वो उम्मीद से परे था। लेकिन ये बात उसे जल्द ही समझ में आ गई, जब रात को भाभी अपनी बड़ी बहन से बात कर रही थी और उसकी बातें मानसी ने सुन ली। अरे क्या बताओ जीजी, ननद घर आई हुई है, ये जल्दी से जाए तो मेरा पिंड छूटे। आज अपनी माँ से पूछ रही थी कि पनीर की सब्जी क्यों नहीं ली।
अरे मैं दूंगी तो, लेकिन ना भला विधवा औरत को भी ऐसे खाने की क्या जरूरत है। सुनकर मानसी का दिमाग खराब हो गया। मतलब पापा के जाते ही माँ का अस्तित्व ही खत्म हो गया। जरूर साड़ियों के लिए भी भाभी ने कुछ न कुछ सुनाया होगा, तभी माँ ऐसी घिसी पिटी साड़ी पहनती है। उसने सोचा कि जाकर भाभी को जवाब दो, पर वो चुप रह गई। भाभी अपनी मनमानी करती थी पर भाई कुछ बोलते नहीं। कितनी गलत बात थी ये। मानसी ने रात को माँ से बात भी की। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? दादी भी तो विधवा थी, लेकिन आपने तो कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। अगर कोई कहता तो आप उससे लड़ जाती थी, पर आज आपको क्या हो गया? उल्टा आप गलत को बर्दाश्त कर रही हो। आखिर क्यों डरती हो आप? बेटा रहना तो मुझे अपने बेटे बहू के साथ ही है ना। अब बेवजह की झगड़ा मोल लूंगी तो वो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, फिर भला मैं अकेली कैसे रहूंगी? माँ ने लंबी आह भरते हुए कहा। पर माँ, भाभी इतनी मनमानी कर रही है, भाई चुपचाप क्यों सह रहा है? भाई उनको जवाब क्यों नहीं देता? पहले शुरू शुरू में जवाब देता था, पर वो हर रोज लड़ पड़ती थी। जीना दुश्वार कर रखा था उसने, तो मैंने ही उसी को चुप रहने के लिए कह दिया। कम से कम वो तो चैन से रहे। मैंने तो उम्र काट ली, अब बाकी बचे हुए दिन जैसे तैसे निकल जाएंगे। 1 मिनट माँ, आपकी उम्र अभी सिर्फ 55 साल है। वक्त का कोई पता नहीं। कम से कम स्वाभिमान के साथ तो जियो। आप कब तक ये सब बर्दाश्त करती रहोगी? घर आपका, स्वाभिमान आपका, हम बच्चे भी आपके, लेकिन हुक्म भाभी बजा रही है। ये तो गलत है। तो छोड़ ये सब बातें, सो जा, नहीं तो फिर तेरा बेटा अगर उठ गया तो मुझे परेशान करेगा। कहकर माँ ने बात पलट दी और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। लेकिन दूसरे दिन सुबह नाश्ते के लिए भाभी ने कचौरी मंगा ली। सबको कचौरी परोस दी, लेकिन सिर्फ माँ को नहीं दी। ये देखकर मानसी ने कहा, भाभी मेरा बच्चा तो अभी 2 महीने का है, मैं कचौरी कैसे खाऊंगी? लेकिन आप माँ को भी तो कचौरी दो। तब भाभी ने सुनकते हुए कहा, माँ जी यह सब नहीं खाती। भाभी आप खिलाओगे तो माँ खाएंगी ना, आपने परोसा ही नहीं तो कैसे खाएंगी? कहकर मानसी ने अपनी प्लेट माँ को दे दी। मैं अपने लिए दलिया या खिचड़ी बना कर ले आती हूँ। कहकर मानसी रसोई की तरफ जाने लगी तो तन्वी बीच में ही बोली, आपको दलिया खिचड़ी खानी है तो शौक से खाइए, पर माँ जी कचौरी नहीं खा सकती। क्यों? कौन से शास्त्र में लिखा है कि विधवा औरत को सादा खाना ही खाना चाहिए? बस इतना ही कहना था कि तन्वी ने मानसी को उक्त सारी बातें सुना दी। अपने भाई और माँ को चुपचाप सुनते देखकर मानसी की आंखों में आंसू आ गए, पर तन्वी का पेट तो उससे भी नहीं भरा। अपने हाथों को नचाते हुए बोली, आपको आना है इस घर में तो शांति पूर्वक आइए। बेवजह मेरे काम में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही शौक है अपनी माँ को खिलाने पिलाने ओढ़ाने पहनाने का तो अपने साथ ही ले जाइए, पर हमें बख्शो। यूं ही सब कहना और करना है तो आइंदा इस घर में आने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे सिखाने की जरूरत है कि मुझे अपनी सास को कैसे रखना है। तन्वी की बात सुनकर मानसी को गुस्सा आ गया। वो अपने बेटे को माँ की गोद से लेते हुए बोली, ठीक है भाभी, जा रही हूँ। पापा के साथ साथ इस घर के लोगों का स्वाभिमान भी खत्म हो चुका है। मुझे नहीं पता था कि पापा के साथ मेरा मायका खत्म हो गया। मानसी कहाँ जा रही हो? अचानक जानवी जी ने कहा। यह सुनकर तन्वी बोली, जाती है तो जाने दीजिए, मैं क्या आकर कोई एहसान नहीं करती है ये, और आपको इसे रोकने की जरूरत नहीं है। आप जाइए अपने कमरे में। चुप कर बहू, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। तो होती कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैं चुपचाप बर्दाश्त करती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता है। मैं अपने घर में शांति रखने के लिए चुप रहती हूँ। खबरदार जो मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो। अच्छा, आज तो बेटी को देखकर जबान खुल गई। सारी जिम्मेदारी हम निभाए और यहाँ बेटी के लिए जबान खुल रही है। बोलिए मत, आप हमारे साथ रहती हो। तन्वी ने बेशर्मी से कहा। नहीं भूली हूँ, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। पर बहू तुम भूल गई है ये घर मेरा है और मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ रहती हो। चाहे तो आज तुम्हें इस घर से निकाल सकती हूँ। अच्छा तो फिर रहेंगी किसके साथ बताओ मुझे? कौन उठाएगा आपकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी मैं खुद उठा सकती हूँ। मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अपने स्वाभिमान को मार कर मैंने बहुत जी लिया। तुझे जाना है तो तू शौक से जा सकती है। जानवी जी ने कहा तो
तन्वी मनोज से बोली, आप खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं कि अपनी बहू से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ सकता है। मैं क्या समझाऊं? जब मैं तुम्हें नहीं समझा पाया तो अपनी माँ को क्या समझाऊं? वैसे माँ सही कह रही है, वो आज हमें इस घर से निकाल सकती है, उनके पास इसका पूरा हक है। कानूनन ये हमें अपने घर से निकाल सकती हैं और कल को प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम भी कर सकती हैं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किराए के घर में रहना है या नहीं। मैंने तुम्हें दोनों ऑप्शन दे दिए, अब तुम देख लो कि पंगा लेना किसको भारी पड़ेगा। कहते हुए मनोज ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके आगे तन्वी कुछ कह नहीं पाई। आखिर मनोज सही तो कह रहा था, प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी तो बचेगा क्या? तो प्रॉपर्टी के लालच में ही सही उसने चुप रहना ही ठीक समझा। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।